रहा था, हिंदुस्तान के सबसे टेररिस्ट इन्फेस्टेड जिले में तिरंगा 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 सब जगह। कश्मीर के लोग तिरंगा उठाए थे, एक ने नहीं उठाया था, हजारों ने उठा रखा था। सीआरपीएफ के लोग मुझसे कह रहे भैया ये तो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा, ये क्या हो गया। वैसे तो राहुल गांधी कोई मौका नहीं छोड़ते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमियों को गिनवाने का, उनके फैसलों पर सवाल उठाने का, उनकी बुराइयां करने का। लेकिन हाल ही में एक ऐसा बयान दे डाला जिसके बाद से ही उनकी खिल्ली उड़ रही है। लोग कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए, आखिर आपने भी मान ही लिया ना पीएम मोदी का लोहा। बीजेपी के कई नेता राहुल गांधी के बयान को शेयर कर अपने अपने तरीके से उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि राहुल गांधी ने सीधे सीधे तौर पर पीएम मोदी के लिए कुछ कहा है, तो जरा रुकिए। सीधे तौर पर तो जनाब कभी तारीफ नहीं करेंगे, विपक्षी नेता जो है। लेकिन हाँ, जिस तरह से राहुल गांधी ने कश्मीर राग अलापा, वहां की सुरक्षा व्यवस्था की बात की, हर तरफ शान से लहरा रहे तिरंगे की चर्चा की, उसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर मोदी की ताकत को मान ही लिया। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा की थी, जिसका समापन कश्मीर में ही हुआ था। यात्रा खत्म करने के बाद राहुल दोबारा से कश्मीर पहुंचे थे और बहन प्रियंका के साथ मस्ती करते हुए नजर आई थी। राहुल गांधी की तस्वीरें और फोटोज ये बताने के लिए काफी थे कि उन्हें कश्मीर कितना पसंद आया, तभी तो वो वहां पर वक्त निकालकर दोबारा से पहुंचे थे। खैर, सिर्फ कश्मीर की सुंदरता ही नहीं बल्कि मौजूदा कश्मीर के सुधरते हालातों को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। राहुल ने बताया कि कैसे उन्हें हर जगह सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा नजर आया। राहुल ने कहा कि सीआरपीएफ ने हमें खुद बताया कि हालात अब अच्छे हैं। हमने कश्मीरी युवाओं को देखा, हम तो सिर्फ 125 थे, लेकिन हर कश्मीरी के हाथ में तिरंगा था। पुलवामा जैसी जगह भी सुरक्षित थी। राहुल ने ये सारी बातें कह तो दी, लेकिन वो ये भूल गए कि ये सब किसके राज में हो रहा है। मोदी सरकार के आने के बाद से कश्मीर कितना बदला है, ये किसी से छिपा नहीं है। और मोदी सरकार ने कश्मीर को लेकर जो 370 का फैसला लिया था, वो भी सबके सामने है। उसका परिणाम क्या हुआ, वो भी सबके सामने है। लिहाजा अब हर एक भारतीय एक अलग कश्मीर देखता है। बस इसी से मंत्रमुग्ध होकर राहुल तारीफ करते हुए नजर आए। लेकिन इस पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने मजे ले लिए और राहुल को मंदबुद्धि बता डाला। गौरव भाटिया ने क्या कुछ कहा आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले राहुल का बयान सुनिए। मैं देख रहा था, हिंदुस्तान के सबसे टेररिस्ट इन्फेस्टेड जिले में जहां भी आप देखो तिरंगा 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 सब जगह। कौन उठाए थे तिरंगा? हमारे पास सिर्फ 125 यात्री थे, कश्मीर के लोग तिरंगा उठाए थे, एक ने नहीं उठाया था, हजारों ने उठा रखा था। और यही कहानी पूरे कश्मीर में, अनंतनाग, पुलवामा, जिसको टेररिस्ट इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, हर डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ों पे, सड़क पे, आगे पीछे तिरंगा। किसके हाथ में? कश्मीरी युवाओं के हाथ में। सीआरपीएफ के लोग मुझसे कह रहे भैया ये तो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा, ये क्या हो गया। तो सुना आपने किस तरह से राहुल गांधी कश्मीर राग अलाप रहे हैं। अब गौरव भाटिया ने ट्विटर पर राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर लिखा, अब तो ये भी मान गया कि देश मजबूत हुआ है, अनुच्छेद 370 हटाना सही निर्णय था। इतनी देर से ये बात समझ में क्यों आई मंदबुद्धि, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया। गौरव भाटिया के इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी मजे लेने शुरू कर दिए। एक यूजर ने लिखा, वीडियो के शुरू के 2 सेकंड में ये बोला कि मैं देख रहा था, इसके बाद 6 सेकंड ये चुप रहा और इसने सोचा कि अब क्या बोलना है, भूल गया था बेचारा। कछुआ भी इसके बोलने की गति से तेज चलता होगा। एक और यूजर ने लिखा, स्वार्थ की मलाई शुरुआत में सुखदायक और अंत में बहुत दुखदायक होती है, लगे रहो और इंतजार करो, अब कोई पार्टी बदलने का मौका भी नहीं देगा, वैसे बाल कब कटवा रहे हो। एक और यूजर ने लिखा, इसके यात्रा में शामिल हुए महबूबा मुफ्ती, उसका बयान था 370 हटा तो तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। महबूबा मुफ्ती को आज राहुल गांधी को सुनना चाहिए, मोदी जी हैं तो मुमकिन है।
बहरहाल मोदी सरकार में कश्मीर के हालात जिस तरह से बदले हैं उसे लेकर राहुल गांधी के विचार तो आपने सुन लिए। अब आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें